नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम समाज सेवा योजना शिविर के दूसरे दिन के प्रतिवेदन पर बात करेंगे। तो आप इसे अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर खाली छोड़ा गया है तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये चीज़ें आई जाएंगी। प्रतिदिन का कार्यक्रम ये हो गया और उसके बाद में हम यहाँ से शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर यदि आप पहली बार ही हैं, मुझे कन्फर्म पता है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर देवें। ये पूरे दिन की जो रूपरेखा है एक दिन की, वह है 7 से 8 बजे तक हमें ये काम करने हैं, 8 से 11 तक ये करने हैं, 11 से 11:30 बजे तक ये काम है, 11:30 से 11:45 बजे तक दिन के कार्यक्रम की समीक्षा की जानी है और 11:45 से 12 बजे तक अगले दिन की कार्य योजना पर विमर्श किया जाना है। हम आज के दिन की बात करते हैं तो दूसरे दिन का कार्यक्रम अर्थात ये 17 मई से शुरू हुआ था। 18 मई से जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसकी बात, 18 मई दिनांक 2023 दिन गुरुवार को स्थानीय विद्यालय में समाज सेवा शिविर के दूसरे दिन के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहे। प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना, योगाभ्यास व कार्यस्थल की सफाई। चलते हैं। सर्वप्रथम बच्चों ने सामूहिक प्रार्थना की, उसके बाद योगाभ्यास किया। वह तत्पश्चात स्कूल के मुख्य भवन के दाईं तरफ के परिसर की सफाई की। पक्षियों के लिए बनाए गए परिंडों में पानी डाला गया और छोटे पौधों के गमलों में भी पानी डाला गया। दूसरा प्रोग्राम होता है 8 से 11 बजे तक का। इसमें गतिविधि का संचालन किया जाएगा। तो देखते हैं कि पहले 10 मिनट में राष्ट्रीय एकता के विषय में बच्चों के साथ कल की गतिविधि पर बात की गई। उसी के आलोक में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना की राह में आने वाली समस्याओं और संभावित खतरों पर वार्ता शुरू की गई। सबसे पहले बच्चों से इस विषय में अपने अनुभव शेयर करने के लिए कहा गया। बच्चों ने अपने अपने अनुभव, सुने हुए किस्से, कहानियों और फिल्मों इत्यादि के आधार पर इस विषय में बात की, जिसका लब्बलुआब निष्कर्ष ये निकला कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, वेशभूषा, सामाजिक परंपरा, उपासना पद्धतियों, नस्ल व क्षेत्र इत्यादि के आधार पर होने वाला भेदभाव और व्यवहार, मतलब इसके आधार पर भेदभाव भी होता है और इसके आधार पर हमारे साथ व्यवहार भी होता है। तो होने वाला भेदभाव और व्यवहार राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए खतरा है। अगली कड़ी में प्रभारी शिक्षक द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना की राह में आने वाले खतरों को 2 भागों में बांटकर देखा जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक आंतरिक खतरे और दूसरे बाहरी या बाह्य खतरे। प्रभारी महोदय ने बताया कि आंतरिक खतरों के विषय में तो बच्चों ने बता ही दिया। बात बाहरी खतरों की जाए तो उनमें आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा किसी दूसरे देश द्वारा जासूसी करवाकर उसकी सुरक्षा संबंधी खुफिया जानकारियों को लीक कर दिया जाता है या ऐसे कई खुलासे कर दिए जाते हैं जिससे मीडिया और देश की जनता के मध्य वह एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है। इससे लोगों की कार्यशैली, कार्यक्षमता इसलिए गिर जाती है क्योंकि हम पूरा ध्यान पूरे दिन भर उसी पे बातें करते रहते हैं। तो कार्यशैली, कार्यक्षमता और उत्पादन प्रभावित होता है और उत्पादन प्रभावित होगा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। मतलब एक देश को बर्बाद करने के लिए ये दूसरे देशों के द्वारा चली जाने वाली चालें हैं। जाति धर्म के आधार पर ऐसे प्रकरणों के पक्ष और विपक्ष में भी माहौल बनाया जाता है। हाँ, हम देखते हैं कि किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके आधार पर वो गलत है या सही है ये ठहराने का प्रयास हम करते हैं, जिससे तनाव की स्थिति बनती है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसे अवसरों का नाजायज फायदा उठाते हैं और देश में नफरत और तनाव का माहौल बना देते हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किए जाने वाले ऐसे कृत्य देश की जनता, देश की एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए बड़े खतरे बन जाते हैं। इस प्रकार और एक और भी है, सीमा पर गतिविधियां बढ़ा दी जाती हैं तो इससे भी क्या होता है, देश में तनाव की स्थिति बन जाती है तो राष्ट्रीय एकता को उस समय भी खतरा हो जाता है। इस प्रकार दूसरे दिन के पहले सत्र में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए संभावित खतरों पर व्यापक चर्चा हुई। तदुपरांत बच्चों को अल्पाहार और विश्राम के लिए छोड़ दिया गया। तीसरा, 11 से 11:30 बजे तक अल्पाहार और विश्राम। कुछ बच्चों ने अल्पाहार ग्रहण किया, बाकी ने छोटे पौधों और फूलों के पौधों में पानी पिलाया। 11:30 से 11:45 बजे तक ये कार्य योजना की समीक्षा। तो दूसरे दिन के पहले सत्र पर चर्चा हुई। बच्चों ने बताया कि इस विषय पर उनकी समझ पहले से बेहतर हुई है। वे शब्द जो है इसको काटना भी। अब वे ऐसे और कारणों को भी खोजेंगे जो राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए खतरा बन सकते हैं। अंतिम और 5वां, 11:15 से 12 बजे तक अगले दिन की कार्य योजना पर चर्चा या विमर्श। तो आज के सत्र की सफलता के लिए बच्चों को बधाई दी गई। कल के सत्र के लिए तैयार रहने पर बात हुई। कल राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना की कड़ी में राष्ट्रीय एकता पर मंडरा रहे संभावित खतरों की पहचान कर लेने के बाद
उनसे निपटने के तरीकों और कार्य योजना पर बात हुई। इसी के साथ दूसरे दिन की सभा को विसर्जित कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।